गर्मा गर्म गाजर का हलवा जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। गाजर के हलवे से सभी की बचपन जुड़ी होती है। आप भी बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर और असली स्वाद वाला गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं तो यह रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। ऊपर से खोए की परतें और ढेर सारी ड्राई फ्रूट से लोडेड गाजर का यह हलवा, यदि मैं कहूंगी कि बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी इस रेसिपी को देख करके आपको भी यह तरीका बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। लेकिन मैं इसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैं इस तरह की ऑरेंज वाली गाजर ले ली हूँ। आप चाहे तो रेड वाली गाजर भी ले सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास इस तरह से ऑरेंज वाली ढेर सारी गाजर आ गया था तो मैं इसी से बना रही हूँ। इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। अब कुकर में 1 चम्मच घी डालेंगे और घी डालने के बाद इसमें 2 हरी इलायची डाल देंगे और इलायची को हम इसके छिलके को तोड़ कर डालेंगे, नहीं तो यह चटक सकती है, जो कि छींटे इसके पड़ सकते हैं। अब इसमें सारी कटी हुई गाजर को डाल देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग कटिंग करके इतनी आसानी से रेसिपी बना रहे हैं तो इसका टेस्ट नहीं आएगा। यदि आप हम ग्रेट करके नहीं बना रहे हैं तब भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हल्की सी हमें भूनना है, बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। और अब इसमें हम आधा कप गर्म दूध डाल देंगे। गर्म दूध डालने से होता है क्या है ना कि यह फटता नहीं है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 1 विसिल आने तक इसे स्टीम कर लेंगे। उसके बाद लो फ्लेम में 2-3 मिनट छोड़ देंगे। फिर जब अपने से गैस रिलीज हो जाएगा तब इसका ढक्कन खोलेंगे। और ढक्कन खोलने के बाद देखिए गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, मैं काट कर दिखा रही हूँ, अच्छे से सॉफ्ट हो गए। उसके बाद पोटैटो मैशर से हम इस तरह से सभी को मसल देंगे। इससे सारे गाजर स्मूथ हो जाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा दूध वगैरह है उसे सुखा लेंगे। इसे सुखाने में भी समय नहीं लगता है क्योंकि दूध हमने बहुत ज्यादा नहीं डाले थे। अब मैं घर की बनी हुई ये खोआ रखी थी उसे डाल दूंगी। आप कहेंगे खोआ बनाने में भी तो समय लगता है, लेकिन यदि आप थोड़ी सी ट्रिक अपनाएंगे तो होता क्या है, यदि कभी दूध बच जाए तो अब जब आप कुकिंग कर रहे हैं तो एक तरफ गैस में दूध को चढ़ा दीजिए। जब तक आपके खाना बन रहा है तब तक एक तरफ खोया तैयार हो जाएगा। इससे आपके समय की भी बचत होगी और जब भी मन करेगा आप गाजर के हलवा आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने खोया कल का बचा हुआ दूध से बना कर रख लिया था और इसे डाल दी हूँ। इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें थोड़ी सी हमें चीनी डालनी है क्योंकि गाजर भी मीठा है और खोया भी मीठा होता है, इसलिए मात्र हम 2 छोटे चम्मच ही चीनी डालेंगे। यदि आपको ज्यादा मिठास पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत मीठा हलवे में अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। अब इन्हें भी सूखने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत झटपट से सूख जाती है। उसके बाद फिर हम लास्ट में 1 चम्मच घी डाल देंगे। गैस को बंद कर दिए हैं और घी को डाल करके, लास्ट में घी डालना ऑप्शनल है लेकिन आपको घी का स्वाद पसंद है तो जरूर डालिए। अब हमें ड्राई फ्रूट को भूनने के लिए 1 चम्मच फिर घी की आवश्यकता पड़ेगी। मैं थोड़ी सी बादाम को बारीक बारीक काट कर रख ली थी उसे डाल दी हूँ। जब बादाम भुन जाएगा तो थोड़ी सी किशमिश भी डाल देंगे। आप अपनी भी पसंद से आप इसमें काजू पिस्ता सभी को डाल सकते हैं। और हल्का सा भूनने से होता है क्या है ना कि बहुत अच्छा से एक क्रंच आ जाता है जो कि हलवे में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से झटपट से हमारा गाजर का हलवा तैयार है। अब एक सर्विंग प्लेट में गाजर के हलवे को निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसके ऊपर फिर हम जो ड्राई फ्रूट को भून करके रखे थे ना उसे ऊपर से डाल देंगे। इस तरह से बहुत ही क्रंची सा जो टेस्ट आता है हलवे में वो हर बाइट में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपने देखा ना, इस तरह से हमने कितनी कम मेहनत में बहुत आसानी से गाजर का हलवा बना लिया। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बॉईल करके बनाए हैं तो टेस्ट में कुछ कमी होगी, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट आएगी। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर बना कर देखिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।